बोलो सदगुरु साहेब की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। सदगुरु चेतन साहेब की जय। महंत सुखमन साहेब की जय। महंत करण साहेब की जय। आचार गद्दी बड़ैया की जय। सब पूर्वजों की जय। वर्तमान पूज्य सदगुरु महंत आचार्य साहेब की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। ज्ञानमती देवियों की जय। आज के आनंद की जय। गुठाव धाम की जय। साहेब साहेब हम आप हमेशा हर 25 तारीख के इकट्ठा हुई थे भैया। और इतना ही समय ही 25 तारीख इतना चिलचिलाती धूप में आप सब सतत प्रयास करके आए। तो हम आप लोगों से एक विनती करब, भीख मांग मान ल एक एक सामान हमें छोड़ के आप सब चला जाए क्या। हाँ बच्ची आपन आपन नशा हमें दे दे बीमा बिनती बा। और जे झगड़ा तकरार तूफान करत हो तू क्रोध हमके दे दे। आपन आपन ये दू समान हमें देख भैया। तब ऐसे यानी संकल्प कह दे कि हम देव हम क्रोध करब और न नशा करब। अगर ये हमें दे दे जाब हमें बहुत खुशी हो जाए और आप सबके भी आनंद हो जाए भैया। बोले गुरु साहब की जय। तो साहेब के शरण में साहेब के दरबार में सदगुरु चेतन दास साहब का विशेष तपो स्थल है। अगर ये आए के हम सब अपन ऐब ना छोड़ दिया ये भक्ति ना है एक फर्ज है। साहब लोग इतना बढ़िया बढ़िया बात बोले। यह है कि हम आपके आवे के बाद तो साधु शरण में जाए के संत परिवार में जाए के गुरु के स्थान में जाए के हमें सब नियम का चाहिए। सतगुरु शरण में जाई के तामस त्यागिए। साधो भला बुरा कही दे उठी नहीं लागिए। साधो उठी लागई सोरार रमा नीचे। साधो जही घट उपजई क्रोध उहई घट मीचै। साधो जो कोई गाली दे जवाब न दीजिए। साधो गलय अमृत तेरे पास गोरी क्यों ना पीजिए। साधो अमृत फल लिए हाथ रुचई नहीं रार को। साधो स्वान कई हई सुहाऊ गहई पुनिहार को। दू प्रकार के जीव बाटे, दू प्रकार के आदमी बाटे। मानव मानव एक है मानव में है भेद। केहू में देवता बसई केहू में बसई परे। यही मानव शरीर हम आप एक रास्ता से आए हैं और एक ही रास्ता जाएंगे शरीर छूट जाएगी। लेकिन यह हम आपको ये चाहे कि हमको क्या करना है। हम आप जैसे अंतःकरण में विवेक विचार रूपी सूप बा वही सूप से अपने विचार को अपने वाणी को तौला जाए।
तौले के बाद में जब उसके पर वो पछोड़ जाए तो कचरा बाहर निकल जाए। अब अच्छा साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव 60 साल को गहरे धोता दे उड़ाए। यह शुभ ऐसा है कि अपनी गंदी स्वभाव अपने गंदी भाव को उड़ा देता है और सत्य को लेता है। और हमारे आपको यह क्यों जानत हुए जे ये शायद 50 के ऊपर हुए। जब हम आप पैदा भरे माई के पेटे से तो हमारे सबके हे रस्सी कटे के पहले सूखे में सुतावा जाता है। बच्ची सूखे में सुता जाए काहे सुता जाए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो ओके सूखे सुखा जाए तो धगरी ने आवत दूर से बुलाई के और सफाई करे नार काटे माई के पेटे में कचड़ा से बना रहे हम जमीन मिला रहे ओके लगा दे हम फिर हमेशा को स्वच्छ कर दिए। कचड़ा निकल गया और हम आप शरीर से स्वच्छ हो गए। ओकरे बाद अगर उन बहनी के पास दूध बा धगरी बहन के पास में दूध बा तो वो अपन दूधो पिया दे बच्ची के। ये नाते की सूप में सुताए के नाते से प्रभाव का बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे हमार बच्ची हो चाहे बच्चा हो साधु विचार हो, शैतान ना हो, चोर डकैत बदमाश ना हो, साधु हो। लेकिन अब बच्चा पैदा होते अस्पताल में तो उन्होंने उजर के कपड़ा से कपनिया धर दिया बुइया सुता दे सूप कहाँ पाओ। अब घर लड़के जो बाटे यार मतलब कुल बड़े काम करत है। आजकल बच्चे जितना है पढ़ाई में बढ़िया माई बाबू पैसा लगाई हर तरह से आनंद उनके कपड़ा लत्ता दूध भोजन प्रसाद भरपूर बा। लेकिन उस सूखे के न रहे के नाते से वो बहुहापन है पगलान है। अब ओके के समझाए ओकर माई के पेटवा में संस्कार बिगड़ जाते। माई के बच्चा पेटे में आए गए कौनो माई वही मौके पर ओके 9 महीना 10 दिन तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन कर दिया। माई के बाबू दोनों को बच्ची पेट में जब आ गया तो माई के या बाबू के पूर्ण 9 महीना तक ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया। उसके बाद माई के ही चाहे कि देवरानी जेठानी को छा ना लगे चाहे अरे आज खेत में गृहस्थी कुछ काम को ना करेंगे घर दूर के खिलवाड़ यानी पियाँ ना अब मतलब तरह तरह की वाणी बोली ही तो उनके कान द्वारा वही पेटवा में नसबा यानी 10 इंद्रियों यानी 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय 10 इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म नाड़ी जाके माई पेटे मिलत है। और 4 अंतःकरण मन माई के मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 नाड़ी और जाके 14 नाड़ी जाके माई के पेटे में कहाँ मिले जो खेड़ी होता वही मिले और वही 14 गांठी होता गाय भैंस या बकरी भेड़ खेड़ी गिरावा तो उनके देखा उनके खेड़ी में 14 गांठी छोड़ गोली गोल गांठ रहता। और वो मन से एक रस्सी निकले ये बच्ची के शरीर के कई चक्कर बांधते हुए जाए गोरे नाभि में ज्वाइंट हो जाए। अब माई क्रोध में बाटी काने से कोनो गड़बड़ दे रानी ठारी सासू तुरंत है बाड़ी तू उहर काने वाली नस जाता वही मिलता बच्ची शरीर में जाता खुशियाली में बाटी तो वाली बात दूसरी बात। लेकिन यह है कि उनका पति एकदम हरवा है बाटे घरे काम करते हैं गुरुवारी खेती बाड़ी करते हैं उनका देवरान जिठान का भैया मेहर है तो वो विशेष में उनके नजर बिया पर ये 4-6 जोड़ी कपड़ा लेके जाई और जैसे लड़के आंगन में चला जाता है तो एक गंज पहले माला 150 रुपया लड़के को चढ़ा दी माला चढ़ा दी उसके बाद जाइए तो दूसरा साड़ी पहले फिर जाइए तीसरा साड़ी के पहले फिर जाइए और जी करे जवाई दूल्हा घर है गृहस्थी बा तू बेचारा क्या करे वो एक कदम पुरान अपन दोती बा तो भाई वो एक दूसरे के आए लेकिन फिर भी वो देखेगी आँख द्वारा
कि हमार दौरान ऐसा करते हैं, जेठान ऐसा करते हैं, हमार परिवार भाईवाद ऐसा करते हैं, ओकर भीतर दुख हो। अगर हमारा कमाइया रहा हो हम इसे करें। अब वह आंख द्वारा और मुंह द्वारा हाथ पैर द्वारा जितना नस जाए के वहाँ खेड़ी मिलत है, उस हिसाब से बच्चे के संस्कार अच्छा या खराब हो। माई के पेटे से संस्कार बन जाता है। वही में बताएं कि स्वान कई है सुभाव गहाई पुनि हाड़ को। कुकुरे के अगर मालपुआ दे दे, पूरी मलाई दे दे तो अब हड्डी फेंक दे, पहले रोटी खाएगी, पूरी न खाएगी। तो हिसाब से ये स्वभाव बन के बा सब पूरे परिवार का हमारे बताओ तो मानव प्राणी के स्वभाव हो के बा। तो और आगे क्या बताएं, जेकर जवन स्वभाव छूटई नाही जीव से, साधो निमन मीठी होई सिंचाई गुआ गीव से। नीमी में पूरा घी डाल बढ़िया मीठ मीठ शरबत ऊपर तब तो मीठा हो जाए। एकदम स्वभाव मीठा ना हो तो नीम जेकर वही हिसाब से हमारे आज के अंतःकरण जो स्वभाव बन गया माई के पेटे में उसके तना पढ़ा लेकिन वो अपन गियर भितरा में लगा दे। वो बताए ना कि माला तोहरे हाथ कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान दबी है तोरे राख में। अब यही अंतःकरण में जमन माई द्वारा संस्कार चला आएगा कि व्रत के बोले भैया तू काहे हमें ऐसे बोल दी है तो कर आग भाई कभी बना ये शरीर रुकिया राख में वह क्रोध दबा है, वो अग्नि दबी है। जबकि वो करे बोल दे तू कहे लाके बाई बटोरे हम चूड़ी पहले आई हमारे खून ना गया कैसे से कह दिए तुम्हें साथ हम देख लिए। तो वह अग्नि रूपी भाव वह जब प्रज्वलित हो जाए सामने वाले के कुछ भी कह सकता है, चाहे खून मार खाई ले चाहे वो मार दे। और आगे क्या बताएं, ऊपर की सब बात कहे तोरे जीव से, कहे कबीर पुकारी समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। जो ऐसे विचारवान ऐसे सत्संगी गुरु के शरण में जाए के और उनकर बात सुनत हैं और ओकर बात सुने बाद ओकर विचार करते हैं ओकर कहत हैं वहीं पे चलत हैं तो उभर भक्ति है भैया। एक घामे टहरे घूमे से अपन नाम के तुम करे सत्संग में। और अगर पूछा जाए कहा सुना का भाई के आया का लेके आया इस पर थोड़ा सा विचार करेगा भैया। और फिर कहे सुने नायका एक गांव में 3 भाई रह सके, उन्होंने थोड़ा सा अब्बर रहे और गरीबी से कदम टूटा। 2-3 दिन बीत गया तो छोटका भाई का कैसे भैया अब ऐसे न समय पर 2-3 दिन कितना दिन 5 दिन चल गए चला कदम नौकरी किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई यार बिना नौकरी या केस कुछ मिलेगा मिलकर के धीरे धीरे पहुँच गए। कहाँ चला गए जौनपुर जिला। वो जिला गए देखे तो एक गेट पर लिखा रहा जैसे साहब गेट बनवाए हैं सब गुरु चेतन दास साहब जी, उस गेट पर लिखा रहा जो ब्राह्मण की जो भाई एक कह देगा उसको भरपेट भोजन कराया जाएगा। तो छुटका पड़े वहाँ लिखा बा चला हमको कुछ कह दिया जाए पुराना चौपाई तो ना है चला तो रखे जो बिछड़ा रहा तो कहता देखा निजमा का लिखा बा निजमा लिखा रहा जगह चौपाई सही नहीं होगी तो फांसी दे दी जाएगी।
भैया रे चल खा के मारा जाए, मरे के तो वैसे बात 2 दिन वैसे रह जब मर जाए चल खा लिया जाए तब मरा जाए, रात साई भोजन मिले चल ठीक ओने अपन भोजन करे हल गए भीतर कहीं का भैया कहीं की चौपाई कहब कहीं हाँ कहब तुमके खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिला। और ओकर बाद के शिव शंकर भैया के नारायण ले यहाँ पढ़ा रहे वो गुलाब जामुन दे दिए भोजन के बाद। ओकरे बाद प्यास पत साहब नहीं तो उनकी एक गिलास दूध दे दिए और हमने उताने हो जाता है कहते भैया नहीं नहीं मतलब यह है जबरी से इतना पवा दिए उन्होंने एकदम सोच हो गया जो टेढ़ रहा सगरे पेट भर के तब बात खोजने रही। ओकरे बाद खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास मतलब मखमल गद्दा लगा के और पंखा एसी लगा के हैं कादे कादे से उन्होंने के बैकुंठ में चला गए ना उन्हें तुरंत को सूत गए नींद लगे गहरी कहीं उठा तो छोटका भैया के नहीं ठीक कहे भैया कितना आराम बा। तब 2-3 घंटा जब बीता तक ज्ञान है भैया जागे तो कहाँ काहे के कहाँ चला चौपाई कहाँ मिल तो जबकि तो अब मन कीड़ा गड़ा पड़ा सबूत बाहर ना कौन चौपाई कहा भगवान पहले छोटे नंबर आए तो कहा भैया चल कहा तो चौपाई शुरू किए कि राजा पूछे तो कहबई का हम रामा हो मोरे रामा। राजा पूछी तो कहीं भेजे से तो 2-3 जने रहन लड़की सब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कहीं भैया तेरे ब्रह्मणवा देखा था कौन कांड कर पिपाई कहे ना भैया तो सब जने कहला के नरे भैया इते मूर्ख ये नने के पाई को समझ ना कोनो कांड में ना बैठे तब भेद काली पुतरी हाँ वैसे रूम रहा 17 नंबर के नहीं और उसी में नीचे खिला ऊपर खिला उस तो अगले बगले तुम खिले रहे लेकिन नकली थे काली पुतरी में चला गया तो दूसरा एक नंबर यार तो जीरा का हम बराबर कि हम पालक उठरिया गुजरा कहा था हम पालक उठर भगवान जब का कही क्या कहा था कि जमन गति तोरी तमन गति मोरी रामा हो मोरे रामा जमन गति तोर भाई करिए उठरिया वो हमारा बा तो कहा देखा कौन कांड खा जो भैया अरे कहा ये कौन कांड ना लिखा बा इधर कब या ना चाहूँ से क्या है का देख मतलब उन्होंने के दूसरे नंबर में काली पुतरी निकल दिए कहीं काल 9 बजे फांसी तो तीसर का जो बड़ा रहे तो उन्होंने अपने मुन्ना सोचे कि इतना बढ़िया खियान प्रेम से जबरदस्त खियान पियान दूध पियान गुलाब जामुन खिया दे पूरी मिठाई यानी जो यहाँ पे जीवन जो ना पाए रे ओके पवाए और आप इतनी में ठीक कर दे चला और काली पुजारी में या काल फांसी तू कहे का ये अंधेरी कति कदी न चली है रामा हो मोरे रामा कहीं जब ये देखो अरे कहीं ना आएगा रमणवाई में नाम कतल लिखी है गाज दे पागल है तीसरे नंबर में चले चला करो और सजमज शुरू करा दे है अपने बादशाह जी राजा जी पूरे एरिया में पूरा जौनपुर जिला में ये बता दें काल 9 बजे 3 जने फांसी होए पूरे हमारे समाज में हमारे राज्य के जनता जितनी हो आकर के फांसी दे गए। अब भाई राजा का आदेश रहा पूरा जिला आ गया अब पूछे कहाँ से पाया जौनपुर जिला बहुत मनाई आ गए उनके गेट में मार सत्का बा ये साधु आ गए साधु आ गए तो काहे का फंक्शन में कौन विशेष का कहाँ जा वहीं पूछा उन्होंने वापस धीरे हमारे भंडारी बाबा ने कमजोर हैं और धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए तो अंत में
पूछे काहे भैया फांसी होता, कहा भैया उसमें गलत चौपाई कहे हैं और ये नाते इनका फांसी होता। कहा कौन चौपाई कहे, छुटका कहे, छुटका बुलान तो बुलाओ के का चौपाई कहे, तो छुटका कहे कि हम तो महाराज जी पालागी गोड़ धरे थी, कहे महाराज हम ये चौपाई कहा, राजा पूछी है तो कहबई का हम रामा हो मोरे रामा। अरे चौपाई बहुत बढ़िया कहे, चौपाई बढ़िया बा, एक तो सत्य चौपाई बोला भाई, कहे रामायण बनाएगा, कहा बिल्कुल बा रामायण में, उसमें समझत ना आया, कहाँ कहाँ कहा दस्तनवा कहाँ का हुई, कहाँ जब राम लक्ष्मण सीता तीनों जन जब बने जाए लागे तो दशरथ जी की पितरा बहुत तकलीफ हो गई, हमारे तीन के हीरा हमारे घरे से निकल गए हैं, अब हम कैसे जिए। तो सुमंत जी से कहन कि सुमंत भैया जा तनी, अरे उनके सब वापस गया, बहुत गंवाई तो जमालापुर मरियाम गंवाई पैदल जात रहे, तो हमने सब वापस करो। सुमंत जी रथ बैठे और चला घर खपट 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 कर कहीं गए उतरे न, बड़े प्रेम से प्रभु के चरण छुए और कहन कि बाबूजी आपके वापस कहे हैं और चले को देखिए वो बहुत दुखी बाटे, न चलबा तो ध्यान दें छोड़ दें, हमसे कहने क्या हमसे लिया क्या हुआ। श्री रामचंद्र जी का कहें कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। यह कह के सुमंत जी को वापस कह दिए, वापस कह दिए ना। सुमंत रास्ते जब चले रथ लेके, मूड़ी लटकाए रहे, नानी उनका मरी रही, का कहा वही कहते रहे कि राजा पूछी है तो कहबई का हम रामा हो मोरे रामा। चौपाई सही है, थोड़ा एक बड़ा पागल है तो एकदम बोल रहा है, छोटका लड़के बाप छोड़ा महाराज छूट गया, बड़ा खुशी गया, दौड़ दौड़ बाबूजी के महाराज जी के बंदगी कर रहा था छोटका लड़के बाप। और दूसरा का आज का भैया तू का कहा भैया, कहा कि वो गिराते गिरात कहे कि जवन गति तोरी तवन गति मोरी, रामा हो मोरे रामा। कहीं यह जो कोई ये सही हो उसमें समझने बात का, कहीं कहा के पाई है। अरे कहाँ जब श्री रामचंद्र जी जाते जाते वहां पहुंच गए, कहाँ किष्किंधा पर, तो सुग्रीव से उनसे भेंट हो गई, उनसे दोस्ती हो गई, तो वही कहते कहाँ प्रभु आप कहाँ जाता है, कहीं हमारे पत्नी जी के और हमारे हरि ले के बाटे, और वही को खोजे में जात है। तो सुग्रीव कहन कि हमारे पत्नी के हम भाई बाहर ले बा, जवन गति तोरी तवन गति मोरी, रामा हो मोरे रामा। कहाँ चौपाई सुग्रीव राम का मित्रता का हुए, उम्मा दोनों गबड़ी ना गया, इनके छोड़ बिगड़े बढ़ाते हैं, जानते में क्यों कहा बोला छोड़ते हैं दूसर कब के तीसर कब की आशा है। गुरु महाराज बड़ा कृपा करते हैं, किए जाना है बहुत ऊपर दया करके, तू का क्या हो तो कहा कि हम कहा महाराज ये अंधेरी के तिक दिन चली है, रामा हो मोरे रामा। कहाँ यह चौपैया बढ़िया बा, तुझे समझता ना है तो कितना तुझसे मूर्खता भरी बात हो, जब एकदम दिमाग में गोबर भरे है का। अरे कहाँ कहाँ बात है, कहाँ मंदोदरी जी अगर रावण जी से कहे स्वामी जी राम के जो सीता बुला लिया है तो अपने यहाँ उनके छोड़ दे आवत हैं और उनसे विनती कर ले, उनसे माफ़ी मांग ले और कोई माफ़ कर देगी। तू बहुत गुर्रान कहीं देखा अब कह दू, लेकिन फिर जिन कह तो अजीब कर, अरे तू हमके नाची होगा
मेघ भरे पानी, सरस्वती कूटे धान, ब्रह्मा टहल बजावे, पवन कोने में लुकान। ऐसे ऐसे पूरे हमारे विश्व का जितना विशेष विशेष बाटे हमारे चपरासी हैं, अब हम जाए वो बेकूफे का चरण धरे। मतलब रावण मतलब आइट के मोछ टेढ़ के और वो गर्ज से बोला, यानी मंदोदरी जी कहें, ये अंधेरी कति कभी न चली है, रामा हो मोरे रामा। मंदोदरी की बात हो गई, जो उपाय बढ़िया हुआ, अच्छी बात, साफ पाक बा, शुद्ध बा। काहे कि तुझमें ऐसा अंधेर के है, यह पाई के है पीठ हो गए। तो यह भैया हम याद के तना बउरा काम करब, लेकिन अंतःकरण साफ रहे, गुरु के शरण में जाते जाते हम निर्मल रहे, कोनो प्रकार का मल न होती है भीतर। अगर रहे तो आप पहुँचते पहुँचे आप गोद में उठा नहीं गुरु जी, यानी परमपिता परमात्मा आपका हर गलती माफ करके अपने गोद में उठा के आप पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे देंगे। कितना बजा हो बस और बोले क्या सरो